नमस्कार, आदाब। मैं हूं सैयद याकूब। स्वागत है आपका ISM एजुकेशन में। एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ जो अभी आ रही है वो ये है कि फेसबुक ने करीब 11,000 से ज़्यादा अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने कर्मचारी को जॉब से निकाल दिया है। शॉकिंग न्यूज़, बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। फेसबुक के जो ओनर हैं मार्क जकरबर्ग ने 11,000 से ज्यादा अपने एम्प्लॉय को फेसबुक से निकाल दिया है। एक अमेरिकी बिजनेसमैन और फेसबुक के फाउंडर, जो अब मेटा के नाम से उनकी कंपनी चलती है, उन्होंने 9 नवंबर 2022 को अपने 11,000 से ज्यादा एम्प्लॉय को निकालने का ऐलान किया है। बहुत बड़ी न्यूज है, शॉकिंग न्यूज है। क्यों निकाला है, किस वजह से निकाला है, क्या कहा है उन्होंने, ये सब बातों पे हम डिस्कस करेंगे। जाइएगा नहीं, सब देखिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोग, यानी 11,000 से ज्यादा लोगों के फ्यूचर की बात है। नए स्टूडेंट्स या नए लोग, वो जो जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनको भी सोचने की बात है कि किस तरह की जॉब चाहिए मार्केट में अब। तो फेसबुक के जो ओनर है मार्क जकरबर्ग, जो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इस तरह की और भी कंपनियों के मालिक हैं, जहां उनके टोटल कंपनी में 87,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं, यानी 87,000 से ज्यादा लोग मार्क जुकरबर्ग की इस पूरी कंपनी, बहुत सारी कंपनियों में मिला करके काम करते हैं। मार्क जुकरबर्ग ने द फेसबुक के नाम से लॉन्च किया था, बाद में उसका नाम फेसबुक कर दिया और 2021 में उन्होंने मेटा रख दिया और सारी ऑर्गेनाइजेशन उनकी इसी मेटा के अंदर चलती है। यानी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैंने लिया वो सब इसी मेटा के अंदर काम करती है। तो आज जब मार्क जकरबर्ग ने 11,000 एम्प्लॉय को फेसबुक से निकाला, तो इसे उन्होंने इतिहास का सबसे मुश्किल फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी अड़चनें थी, बहुत सारे ऐसे डिसीजन थे जो गलत साबित हुए, जिसकी वजह से मैंने उन लोगों को, यानी कि 11,000 लोगों को जॉब से निकाला है। और उन्होंने क्या कहा, ये सारी चीजों को देखेंगे। तो मार्क जकरबर्ग ने आखिर क्यों निकाला 11,000 लोगों को, इसके लिए उन्होंने जो कहा, तो उन्होंने क्या कहा उसके बारे में हम बात करते हैं। मार्क जकरबर्ग ने ये 11,000 एम्प्लॉय को निकालने के बाद एक स्टेटमेंट, यानी बयान जारी किया और स्टेटमेंट में कहा कि यह सभी के लिए काफी मुश्किल समय है और मैं इस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों से माफी मांगता हूं। ये मार्क जकरबर्ग का स्टेटमेंट है कि यह काफी मुश्किल समय है और मैं इस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के लिए माफी मांगता हूं। उनका कहना है कि मैंने कोरोना एपिडेमिक जो थी, महामारी जो थी, के बाद जो बिजनेस में जो ग्रोथ की उम्मीद की जा रही थी, तथा लोगों यानी कि और बिजनेसमैन ने जो एक अनुमान लगाया था, एक गेस किया था कि प्रॉफिट बूम होगा, यानी कि मुनाफे की उछाल होगी और जो काफी दिनों तक रहेगी। और इसी सोच के आधार पे मार्क जकरबर्ग ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट, यानी उनका कहना है कि मैंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट, यानी निवेश जो है वो बढ़ा दिए, ये सोच करके कि अब जो है वो बिजनेस में बूम होगा, प्रॉफिट में बूम होगा। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक डाउनटर्न, यानी कि आर्थिक प्रगति की रफ्तार धीमी, जैसा कि उन्होंने सोचा था कि जो आर्थिक प्रगति है उसकी रफ्तार बढ़ेगी, लेकिन इसकी रफ्तार जो धीमी हुई तो मार्केट में और कंपटीशंस भी आ गए। इसकी वजह से प्रॉफिट फेल, यानी कि मुनाफे में गिरावट आने लगी। तो उन्होंने ये सोच करके कि आगे इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत प्रॉफिट होगा, वो अनुमान गलत निकला, प्रॉफिट ना होकर के वो फेल होने लगा, यानी कि मुनाफे में गिरावट आने लगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रॉफिट का गलत असेसमेंट, यानी गलत आकलन करने की वजह से वो सिचुएशन बनी है और इसके लिए मैं पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूं। यानी उनका कहना था कि उन्होंने जो डिसीजन लिया ये सोच करके कि प्रॉफिट होगा, उन्होंने जो असेसमेंट किया था, जो आकलन किया था कि ग्रोथ बढ़ेगा इस कोरोना एपिडेमिक के बाद, वो ना होकर के बहुत लॉस में जब जाने लगे, तो उन्होंने ये फैसला किया कि अब मुझे अपने जो खर्चे हैं उसको कट करना होगा।
उन्होंने यहां तक कहा है कि वो अपनी जो मेटा की इमारतें हैं या दफ्तर हैं उस पर भी खर्च कम करने की वो सोच रहे हैं। यानी कि सिर्फ एम्प्लॉय को ही नहीं निकाला है, वो अभी और भी कुछ सोच रहे हैं जिसकी वजह से उनके जो लॉस हुए हैं वो पूरे भरपाई हो सके। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिन एम्प्लॉय को फेसबुक से निकाला गया है, अगर वो अमेरिकी कर्मचारी हैं यानी अमेरिकन कर्मचारी हैं और उन्होंने जितने भी साल फेसबुक में काम किया है उतने सालों के लिए हर साल के लिए 1 हफ्ते का एक उनको लमसम पैकेज दिया जाएगा। फिर समझ लीजिए, उन्होंने कहा है कि जो अमेरिकी एम्प्लॉय हैं और उन्होंने जितने साल फेसबुक के साथ काम किया है आगे उतने साल के लिए हर हफ्ते का एक पैकेज उन्होंने कहा है कि हम देने की कोशिश करेंगे। खैर जो भी हो, अभी तो स्थिति यही है कि 11,000 लोग फेसबुक से बाहर। तो 11,000 लोग नहीं, 11,000 फैमिलीज, वो लोग जो किसी एक जगह काम करते हैं तो उससे और भी लोग डिपेंड रहते हैं। तो बात छोटी नहीं है, बात बहुत बड़ी है कि अब कोरोना के बाद बहुत सी कंपनियों ने काम करना बंद कर दिया था, बहुत सी कंपनियों ने लोगों को निकाला था। हम लोग छुटपुट सुन रहे थे, लेकिन एक इतनी बड़ी कंपनी ने इतने ह्यूज अमाउंट में लोगों को निकाला, इतने ज्यादा लोगों को एक साथ निकाला, ये बहुत वाकई बहुत दुख की बात है। हम और आप क्या कर सकते हैं? बस दुआ कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में दुनिया फिर से अपनी रफ्तार पकड़े, बिजनेस की ऊंचाइयों पर जाए। किसी भी वजह से जिनकी जॉब छूटी है या जिन लोग को जॉब से निकाला गया है, जिनका बिजनेस बंद है, जिनको जॉब से निकाला गया है, जब प्रॉफिट में बिजनेस में बूम हो तो वापस उन लोगों को जॉब मिले, वापस सबका बिजनेस चालू हो। बस यही दुआ, यही उम्मीद हम और आप कर सकते हैं। अब इजाजत दीजिए, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए गुड नाइट, शब बखैर।